जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय सामाजिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। तो बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है ताकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। नेपोलियन की वाटरलू की पराजय कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका बच्चों सही जवाब आपका होगा रूस की क्रांति कब किस वर्ष हुई थी, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1917। क्या हो जाएगा? 1917। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। नासी यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1925, जब बच्चों हिटलर था। कौन था? हिटलर जर्मनी का शासक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। ठीक है, 2.4%। ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सभी को पता है। कहाँ का पूछा गया? भारत का पूछा गया है। तो इसका हमारा हो जाएगा कंचनजंगा। कई सारे बच्चे माउंट एवरेस्ट लगाएंगे जो कि आपका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था भारत का, वो आपका हो जाएगा कंचनजंगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो बच्चों लक्षद्वीप की अभी की बात करें, रिसेंट में इनकी जो राजधानी चेंज हुई थी तो वो आपकी हो गई है, लक्षद्वीप की आपकी राजधानी हो गई है कावरत्ती। क्या हो गई है? कावरत्ती। आपको ध्यान रखना है कावरत्ती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं, पहले आपकी राजधानी माय हुआ करती थी, अब यहाँ पर आपको बच्चों कर लेना है कावरत्ती। क्या कर लेनी है? कावरत्ती। अभी बिल्कुल बच्चों रिसेंट में ही यहाँ पर ये बदली गई है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो गंगा कार्य योजना 1995 में प्रारंभ हुई थी। सॉरी 1985। ठीक है, 1985 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। लोकतंत्र का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? सभी को पता है अब्राहम लिंकन जी का कथन है, जो कि अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जीवन की एक पद्धति के रूप से लोकतंत्र को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? नैतिक लोकतंत्र। क्या कहा गया है? नैतिक लोकतंत्र। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पालमपुर गांव की मुख्य गतिविधि क्या थी? तो कृषि थी या उद्योग थी, निर्माण थी या फिर ये सभी? सही जवाब क्या होगा? केवल और केवल कृषि थी। ठीक है। दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर आपका स्थित है?
वो आपका राया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राया में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा राया, ठीक है। इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी कहाँ अधिक पाई जाती है? सभी को पता है, शहरों में शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। भारत 2011 में की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आपसे लिटरेसी रेट पूछी गई, मतलब कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो कितने लोग आपके हैं? 73% लोग इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये आपको यहाँ पर राइट आंसर कर देना है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र में अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा दिहांग। क्या हो जाएगा? दिहांग। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में वर्गीकृत किया गया था? जो आपका फ्रांसीसी समाज था उसको कितने राज्यों में आवंटित किया गया था? अथवा मैं आपसे कह रही खूनी रविवार क्या था? इसके उपरांत कौन सी घटना घटी थी? ये बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के दो आपको लिखने कार्य की, जो आपका प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1980 के बीच जो आपका हुआ था, इसमें बच्चों जर्मनी क्यों हार गया था? इसके आपको दो रीजन बताने, क्या कारण रहा कि जर्मनी हार गया। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में पूछ रहे हैं कि उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? तीन कारण बताएं। जैसे आपका हमारा जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश है, आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। इस एरिया में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है, वो यहाँ पर आपको रीजन बताना है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मिट्टी है, वायु है, जल है, सब कुछ सही मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के आपको तीन लक्षण बताने। कौन जो आपकी सरकारें होती हैं लोकतांत्रिक, उनके आपको तीन बताने हैं लक्षण, ठीक है, उल्लेख भी करना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि तीन क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति पर आपको चर्चा करने से कि आपका जो प्रथम क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है, आपका लास्ट वाला क्षेत्रक है, इसमें आपको तीनों क्षेत्र में बताना है कि रोजगार की यहाँ पर क्या भूमिका है, ठीक है। पालमपुर गांव में भूमि स्वामित्व की स्थिति पर आपको स्पष्ट करना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि हिमालय की जो आपकी नदियां हैं उनकी आपको तीन विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अंक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति पर किन विचारकों का प्रभाव पड़ा, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं? बच्चों ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? सभी को पता होना चाहिए भारत की तटरेखा कितनी लंबी है। तटरेखा से मिलने वाले पांचों के लाभ बताने कि उसके तट के क्या लाभ होते हैं, वो आपको लाभ भी साथ में बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत के बारे में बताइए। अथवा मैं आपसे कह रही कितने भागों में विभाजित है। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन आपका अलग है, आपको डाउटफुल नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता बताइए और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम भी बताइए। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि बेरोजगारी प्रमुख कहानियाँ बताइए। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि उत्पादन क्या है, उत्पादन के संसाधनों में श्रम की विशेषताएं आपको बतानी है। वो जो दोनों के दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे मानचित्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपसे करें कि लाल किला सभी को पता है दिल्ली में स्थित है। नवाबों का शहर लखनऊ है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपका यहाँ पर कह रहे हैं संसद भवन आपका कहाँ पे, दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका ये नई दिल्ली में, कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। तो ये था हमारे क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। यही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आपसी बच्चों को जय हिंद।